हेलो बच्चों, आज हम लोग एक और जो कंपाउंड है हमारा अमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। तो अमोनिया एक बेसिक गैस है। एक्चुअली क्या है, तुम्हारे कोर्स में जब कभी भी कोई भी चीज पूछी जाएगी कि एक बेसिक गैस रिएक्ट विद दिस बेसिक गैस, तो बेसिक गैस के नाम पे सिर्फ तुम्हारा अमोनिया ही आएगा। ठीक है, तो बेसिक गैस तुम्हारी अमोनिया ही होगी। और अमोनिया गैस की हम लोग कोर्स के ऊपर ही डायरेक्टली आते हैं। फ्री स्टेट कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में भी पता हो, तो ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है उसको। उसने एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी, हाइड्रोजन, और ये अमोनिया बन गया तुम्हारा। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और ये उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है प्रेजेंट। ये लोन पेयर होता है, ये तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हारा अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग बात करते हैं, सीधे आते हैं लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। लैब में अमोनियम की प्रिपरेशन, अमोनियम सॉल्ट पर कोई भी एल्कलाई जो है उससे रिएक्शंस करके हम अमोनिया को बनाते हैं। तो हमको एक लाइन याद रखनी है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है नेम द गैस में। ठीक, नेम द गैस में भी पूछा जाता है कि उन्होंने कोई भी अमोनियम सॉल्ट दे दिया और किसी भी बेस से रिएक्शंस करा दी, तो नेम द गैस पूछा जाएगा, तो हमारा क्या निकलेगी? गैस, बेसिक गैस अमोनिया निकलेगी। तो अमोनियम सॉल्ट हमको याद क्या रखना है? अमोनियम सॉल्ट प्लस एल्कलाई। ठीक, क्या याद रखना? अमोनियम सॉल्ट प्लस एल्कलाई गिव्स, इसको जब हम हीट करते हैं ये देता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया। सॉल्ट देगा, वाटर देगा और अमोनिया देगा। ठीक, तो हमको ये याद रखना। अब हमने अमोनियम सॉल्ट में मान लो हम ले रहे हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस हमने इसकी एल्कलाई NaOH से रिएक्शंस कराई, तो ये बनेगा सॉल्ट। सॉल्ट क्या बनेगा? Na2SO4। क्या बनेगा? Na2SO4। ये सॉल्ट बना Na2SO4 प्लस वाटर होगा और प्लस हमारी अमोनिया गैस निकलेगी। NH4, अब ये 2 अमोनियम सॉल्ट है, 2 अमोनिया निकलेगी। अब Na2 है तो 2 NaOH होगा। NH4 का होल ट्वाइस प्लस 2 NaOH गिव्स Na2SO4 प्लस H2O प्लस अमोनिया। इसी की अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शंस कराते हैं, NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हीट करते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा CaSO4 प्लस वाटर और प्लस अमोनिया। 2 अमोनिया बनेगी, 2 वाटर बनेगा और कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा CaSO4 प्लस 2H2O प्लस अमोनिया। अब अगर हमने अमोनियम सॉल्ट लिया, अमोनियम सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CaCl2 प्लस वाटर प्लस अमोनिया। अगर हम अमोनियम सॉल्ट की NaOH के साथ भी रिएक्शंस कराते हैं, नेम द गैस में अक्सर पूछा जाता है। हमने लिखा NH4Cl प्लस NaOH। ठीक, क्या बनेगा? NaCl प्लस वाटर H2O प्लस गैस हमारी बनी अमोनिया गैस। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि कोई भी अमोनियम सॉल्ट हम लेते हैं
किसी भी एल्कलाइन से रिएक्शंस कराते हैं तो हमारा सॉल्ट वाटर और गैस अमोनिया बनती है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हमने अमोनियम क्लोराइड ले लिया, अमोनियम सल्फेट ले लिया, अमोनियम नाइट्रेट नहीं लेते हैं, तो अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, गिव रीजन। वाई का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सिंपल सी चीज है कि अमोनियम नाइट्रेट हम इसलिए नहीं लेते हैं लैब प्रिपरेशन में क्योंकि ये एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है और इसको ये क्या करता है, डिकम्पोज हो जाता है, एक्सप्लोजिव नेचर होता है, आप खुद ही डिकम्पोज हो जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड जो कि पॉइजनस गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, इसलिए अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड। ठीक, ये हो गया। अब लैब प्रिपरेशंस में ये तुम्हारा यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। यहाँ पर हमने इसको हीट किया, हीट करने पर यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेक्ड लाइन भी बोलते हैं, इन दोनों को लिया हमने। यहाँ पर हमने इसकी रिएक्शंस कराई, रिएक्शंस कराने के बाद अमोनिया गैस निकली, इसको हम ड्राई करके यहाँ पर अमोनिया गैस को हम कलेक्ट कर लेते हैं। बाय किस मेथड से कलेक्ट कर रहे हैं, डायग्राम से क्या पता चल रहा है तुमको कि किस मेथड से, डायग्राम से पता चल रहा है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से हम इसको कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके क्वेश्चंस रिएक्शंस तो ये हुई 2NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव CaCl2 प्लस 2H2O प्लस अमोनिया गैस निकली है। अब लैब प्रिपरेशंस में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम इसके अगर हम पहले क्वेश्चन से पहले प्रिकॉशंस की बात करें तो प्रिकॉशंस क्या लिया जाता है, पहली चीज क्या होता है कि इसको इंक्लाइन पोजीशन में रखते हैं और इसमें ये जो है दोनों को पाउडर्ड फॉर्म पे रख देते हैं जिससे कि ये लार्जर सरफेस एरिया हमको मिल जाता है। और दूसरी चीज इसमें क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स को हम हायर रेशियो में रखते हैं, ये तो दोनों प्रिकॉशंस में लिख देंगे। ड्राइंग एजेंट क्या होता है, ड्राइंग एजेंट इसमें यूज होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, ड्राइंग एजेंट क्या होता है, क्विकलाइन या इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ये यूज होता है। और अमोनिया गैस हम कलेक्ट करते हैं बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से। अब इसके बाद सारे क्वेश्चंस जो हैं वो वाई के क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे हमने बोला पहली चीज कि हायर रेशियो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं, तो पहला रीजनिंग का क्वेश्चन होता है व्हाई हायर रेशियो ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स इज यूज्ड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स का हायर रेशियो इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि ये अमोनियम क्लोराइड है, ये तुमको पता है ये सब्लिमेबल सॉलिड्स होता है, तो ये सब्लिमाइज ना करने पाए तो काउंटर अटैक द लॉस ऑफ सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो जैसे ये ज्यादा रेशियो रहेगा तो जैसे ही ये ऊपर इसकी वेपर जाएगी इसका ये उसको फिर से काउंटर अटैक करेगा, उस पर रिएक्शंस करके अमोनिया गैस निकाल देगा। तो इस वजह से हम हायर रेशियो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स का यूज करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। लैब प्रिपरेशन में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही यूज करते हैं, NaOH से भी मिल रहा है लेकिन हम यूज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करते हैं। तो इसलिए पहली चीज तो ये चीप है और अदर कास्टिक एल्कलाई की तरह इट इज नॉट डेलिक्विसेंट, इट इज चीप एंड अदर लाइक अदर कास्टिक एल्कलाई इट इज नॉट डेलिक्विसेंट, हेंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द लैब प्रिपरेशन। तीसरा क्वेश्चन हमने बताया कि अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड। तो अमोनियम नाइट्रेट क्यों नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है, मे डिकम्पोज टू गिव्स नाइट्रस ऑक्साइड विच इज ए पॉइजनस गैस, इसलिए अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड। फिर फोर्थ क्वेश्चन इसका आता है रीजनिंग का कि ये जो तुम्हारा है इंक्लाइन पोजीशन में क्यों रखते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क को हम इंक्लाइन पोजीशन पर क्यों रखते हैं। तो इंक्लाइन पोजीशन पर हम इसलिए रखते हैं कि ये जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर फॉर्म मे नॉट ट्रिकल बैक टू अटैक ग्लास एपरेटस, तो नॉट ट्रिकल बैक एंड क्रैक द हॉट फ्लास्क, को ये ऊपर क्रैक ना कर दे, इसलिए हम इंक्लाइन पोजीशन पर रखते हैं।
फिर क्या है, पाउडर फॉर्म पे हम क्यों रखते हैं, टू प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया। तो जो रिएक्टेंट्स होता है सॉलिड होता है, उसको हम प्रॉपरली मिक्स करते हैं जिससे प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन। तो ये तुम्हारे 4 क्वेश्चंस ये हुए। 5th क्वेश्चन होता है व्हाई क्विकलाइम इज यूज्ड। व्हाई क्विकलाइम इज यूज्ड एज ए ड्राइंग एजेंट। तो क्विकलाइम हम यूज करते हैं एज ए ड्राइंग एजेंट, क्यों, क्योंकि इट इज बेसिक इन नेचर, मे नॉट रिएक्ट विद बेसिक गैस। बेसिक गैस से ये रिएक्ट नहीं होता है। और इसको हम कलेक्ट कैसे करते हैं, बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। और इसको हम वाटर पे क्यों नहीं कलेक्ट करते, बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सो कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर। दूसरी चीज है ड्राइंग एजेंट H2SO4, P2O5, ये सब क्यों नहीं यूज करते हैं, तो वो किस लिए नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ये है H2SO4 अमोनिया गैस है, बेसिक गैस, P2O5 से भी H2SO4 से भी रिएक्ट कर जाती है और सॉल्ट बना देती है, इसलिए हम ये सब चीजों को यूज नहीं करते हैं। तो ये इतने क्वेश्चंस इसमें तुम्हारे बनते हैं लैब प्रिपरेशन पे। इसके बाद ये तो एक अमोनिया में तुम्हारी लैब प्रिपरेशन 2 है। एक लैब प्रिपरेशन तो तुम्हारी ये है और दूसरी लैब प्रिपरेशन जो है वो एक और लैब प्रिपरेशन है, वो हम बताते हैं। वो तुम्हारी लैब प्रिपरेशन किससे होती है, अमोनियम मेटल नाइट्राइड से। मेटल नाइट्राइड्स के ऊपर अगर हम वार्म वाटर से रिएक्शंस करते हैं तो हमारी वो रिएक्शंस होती है। ये हमने यहाँ पर राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं हम, ये हमने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है और इसके अंदर से हम वार्म वाटर से इसकी रिएक्शंस किससे कराते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क, ये हमने इसमें वार्म वाटर से इसकी रिएक्शंस कराते हैं मेटल नाइट्राइड की और ये हमारा बन जाता है। तो सिंपल यहाँ पर हमने मेटल नाइट्राइड लेते हैं, मेटल PRID नाइट्राइड, यहाँ पर हमने लिया है वार्म वाटर, ठीक। मेटल नाइट्राइड की वार्म वाटर से रिएक्शंस कराने पर हमारा ये बनता है। मेटल नाइट्राइड में मान लो हमने Mg3N2 प्लस वाटर, हमने यहाँ पर ये याद रखना है कि 3 Mg है तो 6 H2O से रिएक्शंस कराते हैं, हमारा हाइड्रोक्साइड्स बनता है और अमोनिया गैस बनती है। हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस अमोनिया गैस निकलेगी। बैलेंस करेंगे, ये 3 होगा, 2 है तो ये 2NH3 होगी, 3 2 6 2 12, Mg3 है, ये हुआ 3 2 6 3 2 6, ठीक। तो ये तुम्हारी बैलेंस रिएक्शंस हो जाएगी 2NH3 अमोनिया। तो मेटल नाइट्राइड की वार्म वाटर से रिएक्शंस कराने पर हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस अमोनिया गैस निकलती है। मेटल नाइट्राइड में तुम्हारा Mg3 ये भी होता है, ALN हो सकता है, Ca3N2 होता है, Ca3N2 प्लस 6H2O gives 3 CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2NH3। इसके बाद हम ALN से करा सकते हैं, ALN प्लस ALN प्लस 3H2O gives ALOH का होल थ्राइस प्लस NH3, ठीक। ALOH का होल थ्राइस प्लस NH3, ये तुम्हारी बन जाती है मेटल नाइट्राइड से रिएक्शंस। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है मेटल नाइट्राइड से, तुम्हें तो पता ही अगर रिएक्शंस बनाना है तो ये कर लेंगे हम। इसमें क्या होता है, मेटल नाइट्राइड को हम कैसे लेते हैं, एक क्वेश्चन उससे भी पूछा जाता है। जैसे कि ये पूछ लिया जाता है कि तुम्हारा
बर्निंग ऑफ मेटल, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, इसको हम बर्न करते हैं किसमें, नाइट्रोजन गैस में, जिससे कि क्या बनता है, मेटल नाइट्राइड बनता है। और उस मेटल नाइट्राइड की जब हम रिएक्शंस कराते हैं वार्म वाटर से तो अमोनिया गैस निकलती है। तो इसमें कोई भी बर्निंग मेटल है प्लस नाइट्रोजन, बर्निंग मेटल एल्युमिनियम प्लस नाइट्रोजन क्या बनेगा, ALN। अब बैलेंस करेंगे, ALN को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, 2 होगा और 2ALN बन जाएगा। हमने Mg3 है तो हमारा 3Mg प्लस N2 लिया, क्या बनेगा, Mg3N2, Mg3N2 बन गया। अब अगर कैल्शियम नाइट्राइड बनाना है तो हमने कैल्शियम को भी 3Mg प्लस N2, इसकी रिएक्शंस कराई, Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड जो बना, ये इसकी रिएक्शंस कराई हमने वार्म वाटर से, तो अमोनिया गैस हमारी निकलती है। एक क्वेश्चन इसका इस ढंग से भी पूछा जाता है कि व्हेन एल्युमिनियम इज बर्न्ड विथ नाइट्रोजन गैस एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज रिएक्टेड विथ वार्म वाटर, नेम द गैस या राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो सेम चीज यही हो गई, हमको ये याद रखना है कि मेटल को जब हम नाइट्रोजन के साथ बर्न करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो मेटल नाइट्राइड बनता है, और इस मेटल नाइट्राइड की जब हम वार्म वाटर से रिएक्शंस कराते हैं तो हमारा ये अमोनिया गैस निकलती है। ये तो तुम्हारा यही हो गया, ये सारी चीज वही हो जाएगी, ड्राइंग एजेंट कैल्शियम ऑक्साइड ही होगा। अब ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से ही कलेक्ट करेंगे, वाटर से नहीं कलेक्ट कर सकते क्योंकि ये क्या होता है, वाटर हाईली सॉल्युबल होता है, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्विक लाइम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि क्विक लाइम बेसिक इन नेचर होता है, कैन नॉट रिएक्ट विद बेसिक गैस। और why H2SO4 is not used, तो H2SO4 या P2F5 is not used because it reacts with basic gas to form respective salts, इसलिए हम ये यूज नहीं करते हैं। तो ये हमारी रिएक्शंस होती है जो इसमें अमोनिया की लैब प्रिपरेशन 2 होती है। ये दोनों लैब प्रिपरेशंस में एक बार कभी ये पूछ लिया जाता है, कभी पहली वाली पूछी जाती है, दोनों में से कोई भी रिएक्शंस हमारी पूछी जाती है। तो ये तो तुम्हारी अमोनिया की लैब प्रिपरेशन हो गई। अब उसके बाद आता है, लैब प्रिपरेशन के बाद आता है इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो अमोनिया की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो होती है वो कौन सी होती है, हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस की रिएक्शंस हम लोगों ने बहुत सारे बहुत बार पढ़ी होगी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या रिएक्शंस होती है, N2 plus 3H2, N2 plus 3H2 gives, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है, फाइनली डिवाइडेड, इसमें आयरन होता है, मोलिब्डेनम इसका कैटलिस्ट होता है, और फाइनली ये कैटलिस्ट होता है, मोलिब्डेनम जो है प्रमोटर यूज होता है, और ये 2NH3 हमारी अमोनिया गैस बनती है, प्लस इसमें हीट निकलती है बहुत ज्यादा, 22400 कैलोरी इसके अंदर हीट निकलती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। N2 plus 3H2 नेम द, इसमें क्या है, जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस के तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैं सिंपल उसका हमको वर्किंग वगैरह नहीं पूछा जाता है, केवल नेम द रिएक्शन, मतलब रिएक्शंस पूछा जाएगा, नेम द प्रोसेस यूज होगा, रिएक्शन कंडीशंस की कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है, क्या टेम्परेचर होता है, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। तो इसका टेम्परेचर होता है, इसको जब हम हीट करते हैं तो 450 से 500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर हम लेते हैं। और इसका प्रेशर भी पूछा जाता है, 200 से 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम इसके ऊपर हम लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर हम यूज करते हैं। कैटलिस्ट यूज क्या है, फाइनली डिवाइडेड आयरन, प्रमोटर क्या यूज होता है, वो मोलिब्डेनम रिएक्शंस होता है। अब
अब इसमें क्या होता है, सिर्फ हमको केवल इतना ही याद रखना है, बहुत डिटेल में प्रोसेस हम लोग नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम लोग क्विक रिविजन्स पे ये वाले चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। तो नेम द प्रोसेस हेबर्स प्रोसेस। क्या नाम होगा? हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन अमोनिया की हेबर्स प्रोसेस। कैटलिस्ट यूज्ड इज फाइनली डिवाइडेड आयरन, प्रमोटर इज मोलिब्डेनम, ऑप्टिमम टेम्परेचर 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, 200 से 900 डिग्री सेल्सियस 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, और N2 plus 3H2 gives 2NH3 plus, इसमें हीट निकलती है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे पूछे जाते हैं कि गिव रीजंस में क्या होता है। और अब इसमें जो रिएक्टेंट नाइट्रोजन गैस होती है और ये रिएक्टेंट हाइड्रोजन गैस होती है, इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, ये कहाँ से हम कलेक्ट करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर से हम लेते हैं। और हाइड्रोजन को हम बॉश प्रोसेस से, वाटर गैस जो होती है वॉट प्रोसेस, उससे ले लेते हैं। बहुत ज्यादा ये सब नहीं पूछा जाता है। अब टेम्परेचर क्या होता है, ये भी चीज होती है। हाँ, अब इसके बाद पूछा जाता है कि इसको हम इनिशियली हीट करते हैं, फिर फर्दर हीटिंग की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। तो फर्दर हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों? क्योंकि इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड हीट लिबरेटेड इन दिस रिएक्शन मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। वो जो इतनी हीट निकलती है वो इस टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। तो इनिशियली हमको हीट करना पड़ता है, फिर बाहर से हीट करने की जरूरत नहीं होती है। और हम हायर रेशियोज का प्रेशर का यूज करते हैं जिससे कि हमारा यील्ड ज्यादा हो जाए। कैटलिस्ट तुम्हारा यही होता है, फाइनली डिवाइडेड आयरन होता है, प्रमोटर यूज होता है मोलिब्डेनम। इसके बाद इसमें कुछ खास हमको चीजें नहीं लेनी होती हैं कि हम बहुत सारी चीजें पूछें। और हाँ, बस इतना ही हमको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में पढ़ना है, बाकी डिटेल हमको नहीं पढ़ना है। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट चीज आती है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट जो हम लोग HCl में पढ़ चुके हैं, सेम टाइप का फाउंटेन एक्सपेरिमेंट्स होता है। इसके फाउंटेन एक्सपेरिमेंट्स में हम क्या करते हैं कि ऊपर जैसे ये एक तुम्हारा ये फ्लास्क होता है, फ्लास्क के अंदर हमने क्या रखा है? अमोनिया गैस रखी होती है। नीचे यहाँ पर एक ड्रॉपर पे, यहाँ पर हम पानी, इसको जब वो करते तो पानी इसके अंदर से जाता है। और ये इसके अंदर हम क्या रखते हैं? रेड लिटमस सॉल्यूशन रखते हैं। इसके अंदर हम रेड लिटमस सॉल्यूशंस रखते हैं। यहाँ से एक ये ट्यूब ये भी जाती है, डिलीवरी ट्यूब, ठीक, जिससे कि हमारा ये फाउंटेन यहाँ पर निकलता है। होता क्या है इसमें, या इसके अंदर हमने अमोनिया गैस को भरा है। हम जब ड्रॉपर को एक बार यहाँ से ऐसे दबाते हैं तो ड्रॉपर को दबाने से इसके अंदर से जो वाटर है वो इसके अंदर थोड़ा जाता है गैस जार के अंदर, और अमोनिया सिंस हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, वो इसके अंदर की अमोनिया गैस को डिसॉल्व कर लेता है। जब उसके अंदर डिसॉल्व कर लेगा, इसके अंदर फ्लास्क के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, और जब यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा तो वैक्यूम क्रिएट थोड़ा हो जाएगा, कम होगा, तो यहाँ से रेड लिटमस सॉल्यूशन ऊपर की तरफ जाता है। और चूंकि अमोनिया तुम्हारी बेसिक गैस है तो ये रेड लिटमस को क्या कर देगी? ब्लू कलर की निकलेगी। तो ये किस कलर का? ब्लू कलर का फाउंटेन इसके अंदर। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट हमारा क्या शो करता है? हाईली सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया इन वाटर एंड बेसिक इन नेचर। दो चीज हमारा फाउंटेन एक्सपेरिमेंट शो करता है कि अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड इज बेसिक इन नेचर। ये तो तुम्हारा अमोनिया गैस का हो गया वो पूरा फाउंटेन एक्सपेरिमेंट के बाद क्या चीज आती है? अमोनिया गैस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं।
जितनी रिएक्शंस पूछी जाती हैं मैक्सिमम हम वही चीज पढ़ा रहे हैं, जिसमें उतना तुम अगर पढ़ते हो तो तुम्हारे को कोई भी क्वेश्चंस छूटेगा नहीं, सारा कोर्स कवर हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, अमोनिया गैस की कंबस्टिबिलिटी। अमोनिया गैस के दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है बर्निंग ऑफ अमोनिया गैस तुम्हारा इन ऑक्सीजन, और दूसरा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन, क्या पहला पूछा जाएगा, बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन। इन ऑक्सीजन, और दूसरा पूछा जाएगा कैटालिटिक, कैटालिटिक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, इसको साथ में इसलिए करा रहे हैं कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन एंड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, दोनों चीजों को हमें ध्यान रखना है। बर्निंग ऑफ, और इसकी इक्वेशंस को हम बैलेंस इक्वेशन से ही याद करेंगे। इसमें होता है 4NH3 प्लस 3O2 गिव्स, ये N2 देता है प्लस 6H2O। अगर हम एक साइड की भी बैलेंसिंग को याद रख लेते हैं तो दूसरे साइड की बैलेंसिंग हमारी आराम से हो जाती है। बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन, जब हम अमोनिया को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो ये नाइट्रोजन गैस निकलती है और वाटर निकलता है। इसकी रिएक्शंस बहुत पूछी जाती है और इसका ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है। ऑब्जर्वेशन, इसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन गैस निकलती है, ये नाइट्रोजन गैस क्या होती है, बर्न करती है ग्रीनिश येलो फ्लेम फॉर्मिंग नाइट्रोजन, मतलब तो जब हम अमोनिया को इसमें बर्न करते हैं तो इट बर्न्स विथ अ ग्रीनिश येलो फ्लेम, ये ऑब्जर्वेशन होगा। क्या होगा, बर्न्स विथ ग्रीनिश येलो फ्लेम। अमोनिया बर्न्स इन ऑक्सीजन विथ अ ग्रीनिश येलो फ्लेम, ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होगा। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया जो है, इसकी पहली इक्वेशंस वही होती है जो नाइट्रिक एसिड के ओसवाल्ड प्रोसेस की होती है, कि जब हम अमोनिया को बर्न करते हैं इसमें तो इसका भी ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है। इसमें भी 4NH3 ही होता है, बस ये 5O2 होता है। 4NH3 प्लस 5O2, कैटालिस्ट यूज प्लैटिनम 800 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये NO बनता है, ये तुम्हारा ये 4NH3 प्लस 5O2 प्लैटिनम है 8 डिग्री सेल्सियस पे, ये 4NO बनता है प्लस H2O, प्लस इसके अंदर हीट निकलती है, ये 4NO हो जाएगा, 5 2 10 है, 6 और 4 10, 6 2 12, 4 3 12, 4NO, ये हाँ 4NH3 प्लस 5O2 gives 4NO प्लस 6H2O प्लस हीट करते हैं, यही तुम्हारी ओसवाल्ड प्रोसेस की पहली रिएक्शन है। तो कैटालिटिक रिएक्शंस में तुम्हारा क्या बना, 4NO बना, और इसमें क्या बनता है, N2 बनता है। अब ये जो तुम्हारा नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये तुम्हारा नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। ये इसके ऑब्जर्वेशंस में क्या कर देखना होता है, ऑब्जर्वेशन, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शंस करके क्या बना देता है, NO2 बना देता है। तो ये 2NO प्लस O2 gives NO2, 2NO2, ये जो बनती है ये रेडिश ब्राउन गैस होती है। तो इसके ऑब्जर्वेशंस में क्या हमको लिखना पड़ेगा कि तुम्हारी ये कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म्ड ऑन ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि किस कलर की होती है,
रेडिश ब्राउन, तो रेडिश ब्राउन गैस इज ऑब्जर्व्ड। और प्लैटिनम इसमें ब्लिंक मतलब चमकता रहता है, ग्लो करता रहता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट काफी ज्यादा निकलती है। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का ऑब्जर्वेशंस और बर्निंग ऑफ अमोनिया। क्वेश्चंस लिखते समय हमको ये ध्यान देना होगा पढ़ते समय कि वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पूछ रहा है कि हमारा वही होता है। अब इसमें पूछ लिया जाता है कि व्हाई द प्लैटिनम इन दिस रिएक्शन, जो प्लैटिनम ग्लो करता रहता है, तो प्लैटिनम ग्लो इसलिए करता रहता है क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट जो निकलती है वो इसको बर्न करती रहती है, तो इसका ये निकलता है। अब इसके बाद अमोनिया का बेसिक नेचर होता है, हम क्या बोल सकते हैं, लिकर अमोनिया क्या होता है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज नोन एज लिकर अमोनिया। लिकर अमोनिया को अगर हम वही चीज़ें फनल अरेंजमेंट से उसमें हम डिसॉल्व कर लेते हैं तो हमारा लिकर अमोनिया बन जाता है। बेसिक नेचर क्या चीज़ होता है, इसमें जब अमोनिया प्लस NH वाटर में रिएक्शंस करते हैं तो NH4OH बनता है और NH4OH फिर से ब्रेक होता है। NH4OH तुम्हारा क्या होता है, लिकर अमोनिया होता है। NH4OH हमारा लिकर अमोनिया होता है। अमोनिया बना, ये है हमारी अमोनिया प्लस वाटर, ये क्या बनेगा NH4OH। NH4OH ये तुम्हारा NH4OH बन जाता है और ये जो NH4OH है फिर से ब्रेक होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये NH4 अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बनता है और जिसकी वजह से ये बेसिक नेचर होता है। इसकी बेसिक नेचर इसी वजह से होती है। अब सिंपल सी चीज होती है कि अगर अमोनिया को हम किसी भी एसिड से रिएक्शंस करते हैं तो अमोनियम सॉल्ट बनता है। ये भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, अमोनिया ये बेसिक गैस है और ये जब एक एसिडिक गैस, इसमें ध्यान से समझो, इसमें ऑब्जर्वेशन भी पूछा जाता है, ऑब्जर्वेशन भी पूछा जा सकता है कि व्हेन एन बेसिक गैस रिएक्ट्स विद एसिडिक गैस व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये NH4Cl बनता है और NH4Cl क्या है, अमोनियम क्लोराइड है जो कि व्हाइट सॉलिड होता है। ठीक, तो व्हेन एन अमोनिया बेसिक गैस रिएक्ट्स विद एन एसिडिक गैस अमोनियम क्लोराइड, या हम ऑब्जर्वेशंस में लिखेंगे व्हाइट कलर सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड, ये व्हाइट कलर का सॉलिड हमारा बनता है। अब इसी अमोनिया की अगर हम HNO3 से रिएक्शंस करा देंगे तो ये अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है, NH4NO3, दोनों की वैलेंसी 1 होती है, NH4NO3 बन जाता है। इसकी अगर हम H2SO4 से रिएक्शंस कराते हैं, NH3 प्लस H2SO4 रिएक्शंस कराएंगे तो ये NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। तो ये अमोनिया गैस एसिड से रिएक्शंस करके सॉल्ट बनाती है। ये तुम्हारी रिएक्शंस होती है। फिर अगर तुम्हारा सिंपल सी चीज है कि जो लिकर अमोनिया है NH4OH है प्लस ये HCl से रिएक्शंस करेगा, ये बेस है, ये एसिड से रिएक्शंस करेगा, सॉल्ट है, वाटर बनाएगा। सॉल्ट क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसी तरीके से अगर HCl से बनाएगा, ये H2SO4 से बनाएगा, अमोनियम सल्फेट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। तो ये तो इसका बेसिक नेचर ये होता है। बेसिक नेचर के बाद इसका अमोनियम का तो तुम्हारे कोर्स में बहुत ज़्यादा उधर एनालिटिकल है, एनालिटिकल में हम इसके कलर सॉल्ट्स बता चुके हैं तो उसको हमें बहुत नहीं बताना है। फिर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑब्जर्वेशंस में भी पूछा ही जाता है, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अमोनिया, अमोनिया का रिड्यूसिंग नेचर।
रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का रिड्यूसिंग नेचर की जो भी दो रिएक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसका ऑब्जर्वेशंस भी पूछा जाता है कि अमोनिया को जब हम मेटल ऑक्साइड, ये CuO कॉपर ऑक्साइड को जब हम इससे अमोनिया से रिएक्शंस कराते हैं, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का ऑक्साइड होता है। ये ब्लैक कलर का ऑक्साइड होता है और इसके हम अमोनिया से रिएक्शंस कराते हैं तो ये इसको रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस करेगा मतलब इसमें से ऑक्सीजन को हटा देगा। तो क्या बनेगा? Cu बनता है प्लस ये जो अमोनिया गैस निकल जाती है और हमारा वाटर बनता है। ठीक, तो ये ब्लैक कलर का होता है और कॉपर तुम्हारा पिंक मेटल होता है। तो हमसे ये पूछा जा सकता है ऑब्जर्वेशंस में, रिड्यूसिंग नेचर्स के ऑब्जर्वेशंस पे, तो हम बोलेंगे ब्लैक कलर ऑक्साइज्ड रिड्यूस्ड टू ब्राउन कॉपर। ये किसमें? ब्राउन कलर का। रेडिश ब्राउन या ब्राउन कलर का ऑक्साइड में ये रिड्यूस हो जाता है। अमोनिया इसको रिड्यूस कर देती है। इसी तरीके से लेड ऑक्साइड PbO, ये लिथ PbO होता है, ये तुम्हें पता है बफ येलो होता है। बफ येलो प्लस इसकी हमने अमोनिया से रिएक्शंस कराई, ये बनेगा 3Pb प्लस N2, 2N2 प्लस इसमें भी 3 2 6, 3H2O। तो 3Pb प्लस N2 प्लस 3H2O, 3 2 6 होगा। N2 दो कैसे होगा? दो ही तो N2 है, N2 एक ही आएगा, एक ये 2N2 ना, ये N2 ऐसे ही रहेगा। हाँ, 3H2O, तो 3PbO प्लस 2NH3 gives 3B प्लस N2 प्लस ये, तो ये बफ येलो है और ये लेड में जाता है और ये जो तुम्हारा लेड होता है वो ग्रेइश मेटल होता है। तो ये ग्रेइश कलर के मेटल में इसको ये रिड्यूस कर देता है। तो ये अमोनिया की रिड्यूसिंग नेचर तुम्हारा, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमसे पूछा जाएगा, ऑब्जर्वेशंस में भी पूछा जाएगा और रिएक्शंस में भी पूछा जाएगा। इसके बाद दो रिएक्शंस और है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि अमोनिया की रिएक्शंस क्लोरीन के साथ। अमोनिया क्लोरीन को हाइड्रोजन क्लोराइड में रिड्यूस कर देता है और ये अमोनिया की ये रिएक्शंस जो होती है दो होती है। एक बार होती है जबकि अमोनिया एक्सेस में होता है और दूसरी बार जब क्लोरीन एक्सेस में होता है। तो अमोनिया जब एक्सेस में है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ क्लोरीन, क्या चीज है? रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ क्लोरीन जबकि अमोनिया एक्सेस में है, NH3 अमोनिया एक्सेस में, तो ये 8NH3 लेते हैं प्लस 3Cl2, 8NH3 प्लस 3Cl2, इसको ये रिड्यूस कर देता है NH4Cl प्लस N2, बनेगा 6NH4Cl प्लस N2। प्लस N2, 6 2 8। हाँ, तो ये एक्सेस ऑफ अमोनिया है, 8NH3 प्लस 3Cl2 gives 6NH4Cl प्लस N2। इसके बाद होता है व्हेन क्लोरीन Cl2 जब एक्सेस में होता है तब रिएक्शंस क्या होती है? अमोनिया प्लस 3Cl2, क्या चीज है? क्लोरीन हमारी एक्सेस में होती है तो ये NCl3 बनता है, एक एक्सप्लोजिव होता है NCl3, याद रखना है NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3 बनता है प्लस 3HCl।
ये येलो कलर का एक्सप्लोजिव मिक्सचर होता है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है, व्हेन अमोनिया इज बर्न्ड विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कलरलेस अमोनिया गैस रिएक्ट विथ ग्रीनिश येलो गैस क्लोरीन फॉर्मिंग अ येलो एक्सप्लोजिव लिक्विड NCl3। ये येलो एक्सप्लोजिव लिक्विड होता है। येलो एक्सप्लोजिव लिक्विड NCl3 बनता है। ये तो तुम्हारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस हो गई। अब नाइट्रोजन जो है अमोनियम नाइट्राइट का भी ये रिएक्शंस, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शंस अगर एक अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, NH4N2 जो बनता है तुम्हारा वो N2 में चेंज हो जाता है, उसको खैर खास हमें नहीं ध्यान देना है। और इसकी पंजेंट स्मेल गैस होती है। रेड लिटमस को ये ब्लू करता है, मेथाइल ऑरेंज के साथ ऑरेंज टू येलो करता है, फिनोप्थिलीन कलरलेस टू पिंक हो जाता है। ये सब बेसिक ये सारी चीजें करनी है। इसका टेस्ट क्या होता है, वही ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl। ठीक, HCl गैस को अगर हम उसमें करके लाते हैं या कॉन्सेंट्रेटेड HCl में लेके आते हैं, ग्लास रॉड डिप्ड करके, brought near the mouth of ammonia gas a dense white fumes। वो किसकी होती है, अमोनियम क्लोराइड की, वो फॉर्म हो जाती है। ये इसका टेस्ट होता है और सारे टेस्ट जो हैं वो उधर से होंगे। तो मैक्सिमम हमको बस इसमें इतना ही पढ़ना है। ठीक।